महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन द्रौपदी जी के दिल की कहानी कोई नहीं जानता। 5 पतियों की पत्नी, अग्नि से जन्मी, एक अपमान सहा, एक ऐसा अपमान जिसने कि इतिहास बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं यज्ञसेनी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। रिटन बाय प्रतिभा रे। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में कुछ खास बातें। यज्ञसेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, written by Pratibha Ray in 1984. This is a very popular Odia novel. यज्ञसेनी का मतलब होता है आग से जन्मी, बेस्ड अपॉन दी स्टोरी ऑफ द्रौपदी और पांचाली, अ वुमेन बॉर्न आउट ऑफ फायर। इतनी पॉपुलर कि बहुत सी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और साथ ही साथ एक नेपाली स्टेज प्ले भी बेस्ड है इसी नॉवेल पर। यज्ञसेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी। आइए जानते हैं द्रौपदी जी के बारे में कुछ और बातें इस वर्क के थ्रू। यज्ञसेनी में महाभारत का ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। यज्ञसेनी एक रीटेलिंग है महाभारत की द्रौपदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवेंट्स वही है, फेमिलियर है, लेकिन पर्सपेक्टिव यूनिक रहेगा। फोकस रहेगा द्रौपदी जी के इनर इमोशंस और उनकी स्ट्रगल की तरफ। तो ये स्टोरी महाभारत की ही है, लेकिन एक नए नजरिए से, द्रौपदी की आंखों से। सेम इवेंट्स हैं पर फीलिंग्स बिल्कुल अलग है। यूनिक नैरेटिव स्टाइल है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक वर्ड से जिसका नाम है फिनिस, रिटन एज अ लेटर टू कृष्णा। कृष्णा जी को प्रिय सखा कहकर एड्रेस किया है द्रौपदी जी ने। और साइक्लिकल स्ट्रक्चर में हमारी स्टोरी जहां से एंड होता है वहीं से शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होती है वहीं एंड होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी फिनिस से स्टार्ट होती है जैसे एंड से बिगिनिंग हो रही हो, और ये एक लेटर की फॉर्म में है कृष्णा के नाम। फिनिस एक वर्ड है जिसका मतलब है द एंड। इन यज्ञसेनी ये एक सिंबॉलिक वर्ड है, लिटरल नहीं है। द स्टोरी बिगिंस विद द एंड ऑफ द्रौपदीज लाइफ. It shows that she is writing her final thought before her death, and it creates a cyclical structure. स्टोरी का अंत और शुरुआत एक ही है। लाइफ और स्टोरीज हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, लीनियर नहीं होते। महाभारत के बारे में बेसिक बातें तो हम जानते हैं। एक युद्ध था कौरवों और पांडवों के बीच में। आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे महाप्रस्थानिका पर्व के साथ, क्योंकि यहीं से हमारी यज्ञसेनी की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र वॉर हो जाती है, पांडवास उसके बाद किंग बन जाते हैं, लेकिन वो अपना किंगडम रिनाउंस करते हैं और युधिष्ठिर अपने ब्रदर्स और द्रौपदी के साथ एक फाइनल जर्नी की शुरुआत करते हैं जिसको कहते हैं महाप्रस्थान। हिमालय पर्वत के थ्रू वो हेवन तक, स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। एक एक करके द्रौपदी और सभी पांडवास गिरते चले जाते हैं अपने ह्यूमन फ्लॉज की वजह से, नहीं पहुंच पाते स्वर्ग तक। युधिष्ठिर ओनली पांडवा होते हैं जो कि पीछे मुड़कर नहीं देखते, डिटैच होते हैं बिल्कुल अपनी ड्यूटीज के लिए, बिल्कुल अकाउंटेबल, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उनके साथ ही एक डॉग होता है। एट द एंड युधिष्ठिर इज द ओनली वन जो कि स्वर्ग तक पहुंचते हैं, और ऐसा रिवील होता है कि जो डॉग उनको कंपनी कर रहा था वो खुद धर्मा था। तो महाभारत के बाद पांडवा सब कुछ छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक एक करके सब गिरते जाते हैं। द्रौपदी और बाकी भाई अपनी कमजोरियों के कारण रुक जाते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर ही आगे बढ़ पाते हैं, बढ़ सकते हैं एक डॉग के साथ। आखिर में वही स्वर्ग तक पहुंचते हैं जहां सच्चाई सामने आती है कि वो डॉग जो उन्हें कंपनी कर रहा था वो खुद धर्म था। तो शुरुआत होती है द्रौपदी जी के फाइनल मोमेंट के साथ। मेरू पर्वत पर सभी लोग जा रहे हैं, सभी पांडवास और द्रौपदी गिर जाती हैं while going to heaven. But instead of being helped, she is left behind by her husbands. थीम थोड़ा कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ऑर्डर करते हैं डू नॉट लुक बैक, हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, और अल्टीमेट एम है स्वर्ग तक पहुंचना। और इसके बाद द्रौपदी जी क्वेश्चन करती हैं अपने आज तक के सेक्रीफाइसेस का, अपनी मैरिज, अपनी लॉयल्टी, अपने सेक्रीफाइसेस, क्या वो सब मीनिंगलेस थे? कितनी इंसल्ट, कितना ह्यूमिलिएशन, कितनी सफरिंग्स मैंने फेस की। तो द्रौपदी के मन में सवाल उठता है, क्या पत्नी का प्यार और सेक्रीफाइस
सच में मैटर करता भी है या नहीं। तो द्रौपदी के सामने अपनी पूरी लाइफ घूमने लगती है। किस तरीके से कृष्ण जी उनके प्रिय सखा हैं, किस तरीके से भरी सभा में डाइस गेम के ड्यूरेशन में उनका अपमान हुआ था, कैसे वो जंगलों में रही हैं। तो शी रिकॉल्स हर एंटायर लाइफ बिफोर डेथ, और ये नैरेटिव एक तरीके से साइक्लिकल बन जाता है। शुरुआत होती है अंत से, लेकिन उस अंत के बाद आज तक की सारी मोमेंट्स को रिकॉल किया जाता है, तो इट इज अ सर्कुलर वर्क। वो फ्यूचर जेनरेशन यानी कि हमसे अपील करती हैं कि हम उनको जज करें। आस्क्स पीपल ऑफ कलियुगा टू जज हरसेल्फ। धर्म क्या है, जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है। एंड शी वंडर्स इफ एनी women suffered like her, क्या और भी फीमेल्स हैं जिन्होंने उनकी तरह सफर किया। तो वो फ्यूचर जनरेशन से पूछती है, क्या किसी औरत ने इतना दुख झेला होगा जितना मैंने झेला है, और जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही हुआ या गलत हुआ। पूरी लाइफ की जर्नी याद करती हैं आज तक की, किस तरीके से यज्ञ से उनका जन्म हुआ था और वो यज्ञसेनी कहलाई। शादी हुई 5 पांडवों से और वो पांचाली कहलाई। लाइफ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स और सैक्रिफाइसेस से भरी रही। वो वॉर को याद करती हैं, वॉर के आफ्टरमैथ्स को याद करती हैं। कुरुक्षेत्र वॉर में किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ। उनके पुत्र अभिमन्यु की भी मृत्यु हो गई। बहुत सी विडोज, बहुत से अनाथ बच्चे, बहुत से एम्प्टी महल, खाली महल, ये थे कुरुक्षेत्र वॉर के प्रोडक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स। इवन कृष्ण जी की डेथ हो जाती है एज पर द कर्स बाय गांधारी। तो वॉर के बाद सिर्फ बर्बादी बचती है, ना कि कोई खुशी, ना कि कोई जीत का सेलिब्रेशन। तो पूरे वर्क में द्रौपदी को एक थिंकिंग पंडित की तरह दिखाया गया है, जो कि क्वेश्चन करती है फीमेल्स की कंडीशन को, चैलेंज करती है पेट्रियार्की को। धर्म क्या है? क्या अपनी वाइफ को जुए में हार जाना धर्म कहलाया जा सकता है? एक तरीके से एक ऑटोबायोग्राफी है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और हम बहुत अच्छे से इस वर्क को पैलेस ऑफ इल्यूशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पैलेस ऑफ इल्यूशंस का भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, वो भी जरूर देखिए, ये भी देखिए। दोनों कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, द्रौपदी की खुद की आवाज है, उनका सच है, उनकी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर देती है। इस वर्क का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट देखिए, full of anguish and anger, गुस्से से भरी हुई। I was thinking, was women merely men's movable और immovable property? क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी है फीमेल मेल के लिए? Being a woman, did I not have the right even over myself, my own soul? क्या मेरा खुद पर भी अधिकार नहीं है? If they had rights over this body of mine, did it mean they could do as they wished with me? क्या उनका पूरा राइट था मेरी बॉडी पर, और क्या वो सब कुछ कर सकते थे जो वो चाहते थे? इतना कि उन्होंने मुझे जुए में एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया। तो कितना गुस्सा, कितना आंगर होगा किसी फीमेल के दिल में अपनी इस तरीके की ट्रीटमेंट की वजह से। दैट इज व्हाट दिस कोट इज प्रूविंग। आइए जानते हैं इस पूरे वर्क को थोड़े शॉर्ट में, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाए। द्रौपदी जी को बहुत से रोल्स दिए गए हैं, डॉटर, वाइफ, डॉटर इन लॉ। अर्जुन से बहुत प्यार करती हैं वो, लेकिन उनकी शादी समहाउ 5 पतियों से हो जाती है, और इसके लिए उन्हें ही पेन और इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, जबकि ये उनका डिसीजन नहीं था। कंटिन्यूअसली पूरे वर्क में, पूरे महाभारत में उन्हें कृष्णा की एक फ्रेंडशिप है जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज मिली है। कर्ण के लिए भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, जिसको वो कभी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, बीइंग पार्ट ऑफ दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी। चीरहरण और उसके बाद एग्जाइल, वनवास जाना, उनके स्ट्रगल्स को दिखाता है। कुंती भी वनवास गई थी और कुंती ने भी बहुत कुछ सहा। इन्फ्लुएंस्ड बाय कुंती, शी ऑल्सो सेक्रीफाइसेस हर हैप्पीनेस, और बहुत से लॉसेस होते हैं सभी को ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर। तो द्रौपदी एक स्ट्रॉन्ग पर इमोशनल विमेन है, अर्जुन से सच्चा प्यार करती है, लेकिन कभी पूरे तरीके से खुशी नहीं मिलती उन्हें। कृष्ण उनके सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़ा सहारा है। उनकी लाइफ में दर्द, इंसल्ट, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, लेकिन
वो अंत तक हिम्मत नहीं छोड़ती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन बनकर सामने आती हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है आपको इस वर्क से एग्जाम्स में, एनालाइज हाउ प्रतिभा रे ट्रांसफॉर्म्स द्रौपदी फ्रॉम अ passive victim of patriarchal injustice into an empowered agent of her own destiny in यज्ञसेनी। किस तरीके से वो सिर्फ एक passive women नहीं रहती है, एक empowered इंटेलिजेंट women नजर आती है। प्रतिभा रे ने री इमेजिन किया है द्रौपदी को एज अ सेल्फ अवेयर नैरेटर। वो सब कुछ सिर्फ सह नहीं रही है, सब कुछ क्वेश्चन कर रही है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइलेंट सफरर, वो इंटेलेक्चुअली इमोशनली असर्टिव रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं, क्रिटिक करती हैं, मेल अथॉरिटी को अपना डिजायर भी एक्सप्रेस करती हैं, अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस करती हैं, हमें ही प्रोवोक करती हैं कि उनकी जजमेंट हम करें। इंट्रोस्पेक्ट करती हैं अपनी लाइफ को, अपनी वॉइस के थ्रू अपनी पावर बताती हैं। विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती हैं, कॉन्शियसली रेजिस्ट करती हैं अपनी सिचुएशन को और पेट्रियार्कल डेफिनेशंस के बियॉन्ड जाकर अपनी आइडेंटिटी को शेप करना चाहती हैं। आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है। बहुत ही जल्दी मैं MEG 15 की लाइव क्लासेस शुरू करवाऊंगी और आपके लिए PDF ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो इफ यू वांट टू गो फॉर द PDF package for MEG 15, please contact as per the link given in description, and a great good luck for your exam.